सत्ता में आने के लिए हर पार्टी और उसका प्रचार करने वाले लोग भोली भाली जनता से तमाम तरह के वादे करते हैं और उन वादों को भविष्य में भी याद रखा जाए, इसलिए घोषणा पत्र भी छपवाते हैं। पर ये घोषणा पत्र, ये वादे सिर्फ तब तक ही याद रहते हैं जब तक सत्ता नहीं मिल जाती, और जैसे ही सत्ता मिल जाती है फिर जनता को उन वादों को नेताजी को याद दिलाने पड़ते हैं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना आपके साथ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है, पर अगर सरकार के वादों और घोषणाओं पर बात की जाए तो उनमें से आधे भी अभी तक पूरे नहीं हुए। जैसा कि सब जानते हैं कि सचिन पायलट जो सरकार का हिस्सा है, पर वो आए दिन अपनी ही सरकार पर इन सारे वादों को, घोषणाओं को पूरा करने के लिए आवाज बुलंद करते रहते हैं और इसी कारण उनकी छवि सबसे अलग है। सचिन पायलट भले ही अभी गहलोत सरकार में सिर्फ एक ही आम विधायक से ज्यादा कुछ ना हो, पर वो जनता के लिए किसी सीएम से कम नहीं है। तो चलिए बात करते हैं पायलट सीएम बनने के बाद कौन से 10 काम सबसे पहले करेंगे। हर 5 साल में चुनाव होते हैं और हर बार जनता से फिर से वादे किए जाते हैं और फिर से भुला दिए जाते हैं, और ऐसा ही हुआ राजस्थान में भी। गहलोत सरकार ने वादे तो काफी बड़े बड़े किए, पर काम उन पर शायद करना ही भूल गई। पर अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो वो सबसे पहले करेंगे ये 10 काम, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ। कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसे पूरा करने का काम। कांग्रेस जब सत्ता के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी, तब वोटिंग के लिहाज से सबसे बड़े तबके को रिझाने के लिए किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का ऐलान किया गया था। पर जब बारी आई कर्ज माफी की तो संपूर्ण तो दूर की बात है, उसका आधा भी माफ नहीं किया गया, क्योंकि किसानों का सबसे बड़ा कर्ज तो नेशनल बैंक से था और कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ छोटे बैंक्स, कॉरपोरेटिव बैंक्स का कर्जा ही माफ किया, जिससे किसानों के कर्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस के उन वादों को पूरा करेंगे जो कांग्रेस करके भूल गई, जिसमें किसान संपूर्ण कर्ज माफी सबसे ऊपर आएगा। दूसरा नंबर आता है बेरोजगारी भत्ते का। किसानों के बाद वोटिंग के लिहाज से अगर सबसे बड़ा तबका कोई है तो वो है स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो पिछले कई सालों से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पर अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं। कांग्रेस ने चुनावी रण में इस तबके को रिझाने के लिए भी बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया था, पर अब जब आधा कार्यकाल बीत चुका है, उसके बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। मगर सचिन पायलट जानते हैं कि जो वादे किए हैं वो पूरे भी करने हैं, और इसलिए इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आएंगे बेरोजगारी भत्ते। तीसरा वादा आता है रोजगार देने का। किसी भी सरकार का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम होता है प्रदेश में रोजगार देना, क्योंकि रोजगार दर को देखकर ही प्रदेश के विकास का अंदाजा लगाया जाता है। प्रदेश में जितने रोजगार के अवसर होंगे, प्रदेश उतना ही आगे बढ़ेगा। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में जख्मों पर मलहम लगाने का काम करता है। सत्ता में आने के लिए सरकार ने भी यही मुद्दा उठाया कि प्रदेश में रोजगार के बहुत से नए अवसर लाए जाएंगे, पर फिर सत्ता में आते ही ये भी दूसरे वादों की तरह ठंडे बस्ते में चला गया। अगर बात की जाए सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट ने जिस तरह पहले मनरेगा में रोजगार के अवसर दिए, उसे नजर में रखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं कि सचिन पायलट सीएम बनते ही राजस्थान में रोजगार के नए अवसर लाएंगे, और यह प्रदेश की प्रगति के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चौथा वादा है विधायकों और अधिकारियों में समन्वय बिठाना। राजस्थान के अभी मौजूदा हालात में सबसे बड़ी शिकायत सरकार के विधायकों को ही है कि सचिवालय में बैठे अधिकारी विधायकों की सुनते ही नहीं हैं, जिससे कि विधायकों की विधानसभा में कोई भी काम नहीं हो रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है विधायकों और अधिकारियों में तालमेल की कमी। सचिन पायलट सीएम बनते ही विधायकों और अधिकारियों में एक अच्छा तालमेल बिठाएंगे, जिससे हर विधायक की विधानसभा में काम हो सके और जनता और प्रदेश दोनों का विकास हो सके। पांचवा वादा है युवाओं को आगे लाने का काम। युवा देश का भविष्य है, ये लाइन अक्सर हम मंचों, चुनावी भाषणों, किताबों में पढ़ते और सुनते ही रहते हैं, पर जब बात आती है इस भविष्य यानी युवाओं के लिए कुछ करने की, तो इनका ही नंबर सबसे आखिर में चला जाता है। राजस्थान में भी चुनावी प्रचारों के दौरान युवाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने के खोखले वादे किए गए थे,
पर इसे सिर्फ सचिन पायलट ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट खुद एक युवा आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें युवाओं का जबरदस्त सपोर्ट भी है। तो सचिन पायलट सीएम बनते ही सबसे पहले युवाओं को आगे लाने का काम करेंगे। छठा वादा है कार्यकर्ताओं को सम्मान। कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं है अगर उसमें कार्यकर्ता ही ना हो। कार्यकर्ता ही हैं जो पार्टी को जमीन स्तर पर जिंदा रखते हैं। पर शायद राजस्थान कांग्रेस ये बात भूल चुकी है, तभी तो आधा कार्यकाल बीत जाने पर भी अपने उन कार्यकर्ताओं की सुध ही नहीं ली जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया था कांग्रेस को सत्ता में काबिज करने के लिए। पर जब सचिन पायलट के हाथ में पीसीसी की कमान थी, तब राजस्थान कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता बहुत खुश था, क्योंकि उसे उसकी मेहनत का फल मिल रहा था। पर जब से पायलट से पीसीसी की कमान छीन ली गई, तब से फिर से कार्यकर्ता खुद ही अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जिसे सचिन पायलट अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए सचिन पायलट के सीएम बनते ही उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे जिन्होंने चुनावी रण में अपना खून पसीना एक कर दिया था। सातवां वादा है संगठन को मजबूती देना। जिस तरह गाड़ी के दोनों पहिए एक साथ चलते हैं तभी गाड़ी आगे चल पाती है, उसी तरह किसी भी राजनीतिक पार्टी के दो पहिए होते हैं, एक संगठन और दूसरी पार्टी। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तभी वो पार्टी सफलता की तरफ बढ़ती है। पर राजस्थान कांग्रेस इस बात को भूल चुकी है, तभी तो राजस्थान में कांग्रेस के पास संगठन के नाम पर सिर्फ एक खाली पड़ा कार्यालय है। मगर सचिन पायलट जानते हैं कि पार्टी की सफलता के लिए संगठन की मजबूती कितनी जरूरी होती है। तभी सचिन पायलट सीएम बनते ही संगठन को मजबूत करने का काम भी सबसे पहले करेंगे। आठवां वादा, राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करना। चुनावी वादों में इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम भी उस लिस्ट में आता है जिसके नाम पर वोट अक्सर मिल जाया करते हैं। चुनावी रण के दौरान कांग्रेस ने भी राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का चुनावी वादा तो किया था, पर बाकी वादों की तरह इसे भी भूल गई। तभी तो आधा कार्यकाल निकल जाने के बाद भी राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर फाइलें तक नहीं हिली। सचिन पायलट राजस्थान के वो नेता हैं जो राजस्थान के 360 डिग्री डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही प्रदेश में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर और भी तरह के विकास प्रदेश में होंगे। नवा वादा है स्वरोजगार स्कीम। जिस तरह घर में हर तरह के लोग रहते हैं, छोटे बड़े, जवान, मजबूत, कमजोर, उसी तरह प्रदेश में सिर्फ बड़े व्यापारी ही नहीं रहते। प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो स्वरोजगार पर निर्भर हैं, और अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का हुआ है। तो सचिन पायलट सीएम बनते ही प्रदेश में स्वरोजगार के भी बहुत से अवसर लेकर आएंगे, जो स्वरोजगार से जुड़े लोगों को मजबूती प्रदान करेगा। 10वां वादा है बेहतर कानून व्यवस्था प्रदान करना। ये बात सभी जानते हैं कि प्रदेश में कानूनी व्यवस्था अभी भयंकर रूप से चरमरा गई है। अगर बात की जाए क्राइम की, तो राजस्थान में महिला अपराध चरम पर है, जिसके कारण राजस्थान का नाम उन राज्यों की सूची में ऊपर आता है जहां क्राइम बहुत ज्यादा है। सचिन पायलट सीएम बनते ही सबसे पहले महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कानून बनाएंगे, जिससे राजस्थान एक बार फिर वही खुशहाल प्रदेश बन जाएगा जिसके लिए पहले राजस्थान जाना जाता था। तो ये थे वो 10 काम जो सचिन पायलट सीएम बनते ही सबसे पहले करेंगे। कैसे लगे आपको हमारी एक खास रिपोर्ट? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और राजनीति से जुड़ी सारे अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। अरे तुम मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी, सबका काम एक डिवाइस कर रहा है, और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं, और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं, और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं,
तो आज ही कॉन्टैक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।